हेलो दोस्तों। तो हमारा ये रूल 2 का एक और सम है, डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 1। अगर जैसे ये आ गया फंक्शन तो हम तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि यहाँ पे तो हम साइन 2x करते थे तो उसको डी स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्केयर भरते थे, बट अब तो एंगल में आ गया साइन 2x माइनस 1। तो हम पहले साइन 2x माइनस 1 मतलब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मैंने कल वीडियो भी पोस्ट की थी, उसमें सारा क्लियर से बता दिया था कि कैसे ये बनता है, फिर आप वो जाके देख लेना और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है, फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2x कोस 1 माइनस कोस 2x साइन 1, फिर दोनों सेपरेट कर देने हैं। उसके बाद कोस 1 कांस्टेंट है, कोस 1 बाहर निकल जाएगा, 1/d³ प्लस 1 साइन 2x माइनस यहाँ पे साइन 1 कांस्टेंट है, साइन 1 बाहर निकल जाएगा। और फर्दर हमारा सारे स्टेप्स सेम ही चलेंगे, जैसे साइन 2x है तो डी स्क्वायर को हम माइनस ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4 भरेंगे, और cos 2x में भी -4 ही भरेंगे। फर्दर मैंने ये सम सॉल्व नहीं किया कि आप खुद कर लोगे, क्योंकि बस वहाँ पे डी क्यूब को पहले डी स्क्वायर इंटू डी स्प्लिट करके +1 फिर -4d + 1 फिर उसके बाद रैशनलाइज कर वगैरह के वो सम बाकी जैसे पिछले मैंने सम्स डाले थे वैसे ही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर मैंने लिख दिया था। तो आगे हमारा है रूल थर्ड। रूल थर्ड में हमें सम दिया हुआ है d³ y/dx³ 3d² y/dx² है प्लस 2dy dx इज इक्वल्स टू x²। पहले तो हमने वैसे ही सिम्बॉलिक फॉर्म बना लेनी है। सिम्बॉलिक फॉर्म के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद जो रूट्स आए उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो ये सारे स्टेप सेम ही रहेंगे, बट जब पर्टिकुलर इंटेग्रल इसमें करना है तो पहले तो जो हम इक्वेशन दिए वैसे ही लिख के, अब यहाँ पे x² है ना, तो पहले तो हमने सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर है 2d की है ना, तो वो बाहर निकाल लेना है। और जब हम बाहर 2d निकालेंगे तो अंदर d³ प्लस 3d² वो डिवाइड में आ जाएगा 2d, और वहाँ पे +1 आ जाएगा। उसके बाद हमने वो पूरी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसे ऊपर ले जाना। जब हम कोई भी चीज़ ऊपर लेके जाते हैं तो -1 आ जाता है। फिर उसके बाद हमने इन सम्स में पर्टिकुलरली करना क्या है, हमने इनमें बाइनोमियल यूज़ करनी है। बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे 1 + x की पावर -n आ रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 - nx + n-1 बाय फैक्टोरियल टू 1 + x² प्लस फर्दर वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे हमारा x² तक है ना, तो हमने 2 पावर तक ही करना है। ये देखिए हमने इसे खोल दिया है। खोलने के बाद हमारा ये फॉर्मूला बन गया है, और उसके बाद हमने जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो जो ये स्क्वायर वाला है ये 3d² बस ओनली हमने 2 पावर तक ही लेना है। तो ये पहले तो अगर हम स्क्वायर खोल दें तो d4 आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 9d²/4 ये हम लेंगे, और थर्ड टर्म जो 2ab होगी 2d² इंटू 3d मतलब 6d³ आ जाएगा, वो भी हमने कैंसिल कर देना, क्योंकि हमारा x² तक ही लेना है, मतलब 2 डिग्री तक ही लेना है। फिर हमने इसे अंदर माइनस ले जाना है, और उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद हम ये x² अंदर ले जाएंगे। जब हम x² अंदर ले जाएंगे तो पहले तो x² आ जाएगा, और वहाँ अगला 7/4 d² है ना, तो डेरिवेटिव करना है x² का। पहले यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। x² का पहले एक बार करेंगे तो 2x, और दूसरी बार करेंगे तो 2, और वैसे ही -3/2d पहले यहाँ पे सिर्फ एक बार ही करना है मतलब 2x। ये करके उसके बाद हमारा बाहर था 1/2d, मतलब अगर हम इसे अंदर ले आएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन होगा ना, तो इसलिए x2 जो ये टर्म्स बनी थी इसका इंटीग्रेशन कर देना है। x3/3 + 7/2x -3x²/2। उसके बाद हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, और उसके बाद हमने कंप्लीट सोल्यूशन वैसे ही y = CF + PI।